उर्वशी नहीं तो क्या सृष्टि मुखर्जी है झनक की माँ? क्या अर्शी और झनक है सगी बहनें? क्या है सृष्टि मुखर्जी का झनक से कनेक्शन? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पंडित बृजभूषण झनक की जिंदगी का सबसे शॉकिंग न्यूज उसे दे चुके हैं। इसे सुनकर झनक के पैरों तले जमीन तो खिसकी गई है, लेकिन वो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही है कि ऐसा सच मेरे सामने आएगा। जी हाँ, उन्होंने शॉकिंग न्यूज दे दी है झनक को कि जिसको तुम अपनी माँ माँ कह के पुकार रही थी, जिसके गम में तुम रो रही हो, तुम्हारी माँ ही नहीं है। उर्वशी रैना तुम्हारी माँ नहीं है। उन्होंने तो सृष्टि के बुरे कर्मों से बचाने के लिए तुम्हें ले लिया था। बिल्कुल यशोदा मैया की तरह तुम्हारा पालन पोषण किया और दुनिया की नजरों से बचा कर रखा। तभी तो तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हें अकेला रखती थी, कभी तुम्हारे पिता के बारे में भी नहीं बताया और सृष्टि मुखर्जी से तुम्हें कभी भी नहीं मिलने देना चाहती थी। तो इसके पीछे रीजन ही यही है कि सृष्टि मुखर्जी तो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, तुम्हारे माँ के पीछे भी हाथ धो के पड़ी हुई थी। सृष्टि मुखर्जी तुम्हें मारना चाहती थी। दोस्तों ऑफ कोर्स ये बात सुनने के बाद झनक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है कि मेरी माँ उर्वशी रैना नहीं है। मैं उनसे कितना प्यार करती थी, वो भी मुझसे कितना प्यार करती थी। हम दोनों के बीच एकदम दोस्तों वाला कनेक्शन था। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मेरी माँ नहीं है, तो कौन है मेरी माँ? किसने दिया है मुझे जन्म? मुझे बताइए मेरी असली माँ कौन है? दोस्तों यहाँ पे झनक काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाएगी बृजभूषण से कि मुझे मेरी माँ के बारे में बताइए। अब आपने तो कह दिया है कि उर्वशी मेरी माँ नहीं है, तो मेरी असली माँ कौन है अब ये भी आपको अभी बताना पड़ेगा। पर यहाँ पे बृजभूषण मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हें थोड़ा सा समय लगेगा ये बातें जानने के लिए। सही वक्त पे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन थोड़े समय के लिए तुम मुझसे अभी कुछ मत पूछो। मैं स्वयं तुम्हारे सामने एक एक करके तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। तुम बस थोड़े समय के लिए नूतन बन के ही रहना, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ काम करना है। उस सृष्टि मुखर्जी का पर्दाफाश करना है और इसमें तुम्हारा बहुत अहम रोल है। तभी तो हमने तुम्हारा हुलिया, चलने का ढंग, बात करने का ढंग सब कुछ बदलवा दिया, ताकि दुनिया तुम्हें झनक ना समझे। और हमने तुम्हें अपनी बेटी का दर्जा दिया, अपना बेटी का नाम दिया है। कोई भी ये सवाल नहीं पूछ पाएगा कि ये झनक है क्या। तुम उसकी टेंशन मत करो, बस तुम्हारे जो भी सवाल है मैं सही समय पर उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन अभी तुम्हें नूतन बन के रहना है। अपने जज्बात, अपने इमोशन को संभालो। मैं समझ सकता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी न्यूज है। जिसे तुम जिंदगी भर अपनी माँ समझती रही, वो तुम्हारी माँ ही नहीं है। तो दोस्तों झनक की असली माँ क्या सृष्टि मुखर्जी है? जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या सृष्टि मुखर्जी ही झनक की असली माँ है? और अगर सृष्टि मुखर्जी झनक की असली माँ है तो क्यों मारना चाहती है वो झनक को? क्या अर्शी उसकी सगी बहन है? या अर्शी मुखर्जी सृष्टि मुखर्जी की बेटी ही नहीं है? जी हाँ, ये हो भी सकता है, क्योंकि ये सब तो मेकर्स के ऊपर है कि वो स्टोरी को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। अब तक तो लोगों को यही लग रहा था कि अब झनक और अनिरुद्ध का जो है मिलन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को अपना लेंगे। लेकिन यहाँ तो झनक की आइडेंटिटी को ही खत्म कर दी गई है। अब झनक तो पूरे शहर में नूतन बन के घूम रही है। तो इसी तरीके से दोस्तों हो सकता है कि अर्शी और झनक जो है असली बहनें हो, सगी बहनें हो। फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि अर्शी जो है वो सृष्टि मुखर्जी की बेटी ही ना हो। मतलब क्या पता कि अर्शी और झनक आपस में एक्सचेंज हो गई हो जब वो छोटी हो। जी हाँ, कई बार शो में ऐसा दिखाया जाता है कि दो बच्चों को एक्सचेंज कर दिया जाता है जब उनका जन्म होता है। तो क्या यहाँ पे मेकर्स इस तरह की कोई स्टोरी लाना चाहते हैं? दोस्तों क्या हुआ है हिस्ट्री में, क्या हुआ है अतीत में, ये तो धीरे धीरे करके खुलासा होगा ही। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज तो यहाँ सामने आ ही चुकी है कि उर्वशी जो है झनक की माँ नहीं है। तो और कौन कौन से बड़े बड़े राज जो है वो सामने आएगा, इसके लिए दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं।
और दूसरी बात ये कि आखिर ऐसी कौन सी राज की बात विनायक हमेशा करता है सृष्टि मुखर्जी से, जिसे सुनने के बाद सृष्टि मुखर्जी हमेशा वो टॉपिक को चेंज कर देती है। आखिर कौन सी राज की बात है वो, क्यों नहीं बात करना चाहती है सृष्टि मुखर्जी इस बारे में? तो क्या सृष्टि मुखर्जी ने ही झनक के पिता को मरवाया है? क्योंकि यहाँ पे पंडित ब्रिजभूषण कह रहे हैं झनक से कि तुम्हारे पिता की मौत के पीछे सृष्टि मुखर्जी का हाथ है। सृष्टि मुखर्जी क्यों झनक की पूरी फैमिली को खत्म करना चाहती है? क्या कनेक्शन है उनका झनक से? तो सृष्टि मुखर्जी ने इतने बुरे बुरे कर्म किए हुए हैं, किसी ने उसको सजा तक नहीं दिलाई है। झनक की पूरी फैमिली के पीछे पड़ चुकी है सृष्टि मुखर्जी। इसलिए हो सकता है कि पंडित ब्रिजभूषण झनक का हुलिया बदलकर उसको नूतन बनाकर सृष्टि मुखर्जी से बदला दिलवाएं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ झनक की माँ का कुछ अता पता नहीं है, उसके पिता का अता पता नहीं है। क्या झनक का कोई भाई बहन भी है, ये भी अभी क्लियरली खुलासा नहीं हुआ है। तो झनक की पूरी फैमिली को खत्म करने वाली ये सृष्टि मुखर्जी है। अब झनक तो बच चुकी है, तो झनक क्यों ना अपनी फैमिली का बदला ले सृष्टि मुखर्जी से। इसीलिए झनक को हथियार बनाकर यहाँ पे ब्रिजभूषण जो है उसको सीख दे रहे हैं कि तुम्हें बदला लेना होगा, अपने पिता के कातिल से बदला लेना होगा। तुम्हारे पीछे वो औरत पड़ चुकी है जान लेने के लिए, तो तुम्हें उससे बदला लेना है बेटा। इसलिए अब मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा करती जाओ। झनक तो अब पूरी तरीके से डेडिकेट कर चुकी है ब्रिजभूषण को, और भी कई सारे राज उसको पता तो चलेंगे ही, लेकिन फिलहाल के लिए वो अभी बहुत बड़े सदमे में जा चुकी है। झनक की जिंदगी तो है ही मुश्किल भरी, कभी भी उसके लिए गुड न्यूज होता ही नहीं है। जब देखो हमेशा उसको बुरी खबर, बुरी चीजों से ही उलझना पड़ता है। आखिर और कितने दुख लिखे हुए हैं झनक की जिंदगी में, क्यों मेकर झनक को हमेशा दुखी दिखा रहे हैं, उसको कभी तो खुश दिखाएं। आज झनक एड शूट कर रही थी, फिल्म में काम कर रही थी, एक बहुत बड़ी स्टार बनने वाली थी, उसकी जिंदगी संवरने वाली थी, लेकिन कहाँ वो इन सब चक्रों में फंस चुकी है। अब झनक अपनी फैमिली का मौत का बदला सृष्टि मुखर्जी से लेगी। सृष्टि मुखर्जी को अब बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है झनक से, क्योंकि झनक दुनिया के सामने तो मर चुकी है, लेकिन अंदर से तो वो झनक ही है। तो अब वो नहीं छोड़ने वाली है सृष्टि मुखर्जी को। सृष्टि के साथ साथ और कौन कौन से लोग शामिल थे उसके परिवार को खत्म करने में, ये भी अभी धीरे धीरे करके पता चलेगा। दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।